वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां साल के आखिरी रोज़ यानी 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान होगा और ये कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी और प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करना है और इस प्रोग्राम के तहत शरह ख़वानदगी को फ़रोग और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% तक मजीद बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक $21 अरब 58 करोड़ पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा यानी $7 अरब 29 करोड़ की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज्यादा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में $6 अरब 15 करोड़ की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% जायद है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने $4 अरब 71 करोड़, यूरोपीय यूनियन से $3 अरब 61 करोड़ और अमेरिका से $3 अरब 44 करोड़ पाकिस्तान भेजे गए। मुल्क की मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। किसानों और दीगर स्टैक होल्डर्स से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई है। हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। हमें बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के साथ ही बिल कानून बन गया। कानून के तहत दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जमान कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि मामला अफाम व तफहीम से हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अपने बयान में ताहिर अशरफी का कहना था कि मदारस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया, इख्तलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि मदारस वजारत तालीम और सोसाइटीज एक्ट दोनों में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मदाखलत नहीं की। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने कहा कि मदारस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह करीम के हुजूर सजदा शुक्र करते हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा कि कौम कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमात मदारस के अकाबिर को मुबारकबाद पेश करते हैं अल्लाह करीम ने सुरखरू किया, जद्दोजहद तो रंग ले आई। JUI दीनी मदारस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। असलम गौरी ने मज़ीद कहा कि मदारस दीनिया इस्लाम के किले और पाकिस्तान के नज़रियाती जोग्राफिया के मुहाफ़िज़ हैं। दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। मदारस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। PTI हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। सियासी जमातों ने अवाम को बावर कराया कि अवाम के मसाइल का हल हमारे पास है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत को 11 साल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बदनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि बड़े अरसे से सिविल नाफरमानी की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने एहतजाज हुए, इमदाद न देने के लिए खतूत लिखे गए। लॉबी फर्म को हार के कांग्रेसमैन के जरिए हमलावर होने की कोशिश की। नून लीग रहनुमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख में एक साल में 21 अरब 70 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र आए हैं। 7.5 अरब डॉलर सऊदी अरब से आए हैं। शराय सूद को भी जल्द सिंगल डिजिट में लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को इस्तेहकाम मिलना शुरू हुआ। सऊदी और चीनी सरमायाकार मुल्क में आ रहे हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों की दुरंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फितना अल ख्वारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दुरंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दुरंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मुअस्सर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 180 अफराद हलाक और मुतासिर जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की कौमी एयरलाइन ने तैयारे को पेश आने वाले हादसे में 180 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। फायर एजेंसी हुकाम का कहना है कि बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारा रनवे से उतर कर रनवे के गिर्द लगी बाढ़ से जा टकराया, जिससे तैयारे में आहट भड़क उठी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे के हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने वाक़े में हलाक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मोआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। मजीद कहना था कि गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज CM पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब की धी रानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज तैयार किया गया। दही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, बिहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में दही खवातीन के लिए चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट जारी कर दिया गया। डेरा कासी खान, नैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटअदू के देहात में खवातीन को पालने के लिए मुफ्त गाय और भैंसें मिलेंगी। देहात की नादरा खवातीन गाय भैंसें पालकर बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। CM लाइव स्टॉक कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फार्म
₹27,000 फी जानवर बिलासूद कर्ज ले सकेंगे। पंजाब भर में मवेशी पाल फार्मर रजिस्टर्ड डीलर से 2,70,000 तक विंडा मंजिल मिक्सचर और सारिश खरीद सकेंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस आलमी गिरोह के 2 मुल्जिमान को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद किए गए। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान जाली पासपोर्ट, जाली वीजे और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुल्जिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीजा स्टिकर्स बनाने वाली मशीनें भी बरामद की गई। बॉक्सिंग डे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल का आगाज हुआ तो जनूबी अफ्रीका ने 147 रन के ताकुब में 27 रन बना लिए और इसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हदफ के ताकुब में टोनी रीड, जोहरी 2 और केली वॉर्न ने 2-2, डेविड पिकम 14, रियान रिकल्टन और कॉर्बिन बॉयज 0 जबकि ट्रिस्टन स्टेप्स 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एडन मार्करम और कप्तान टेम्बा बबूमा ने 43 रन की पार्टनरशिप कायम की, ताहम 37 रन बनाकर मार्करम विकेट गंवा बैठे। टेम्बा बबूमा ने 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 40 रन की मज़ाहमती इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 6 जबकि नसीम शाह और खुरम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। खुद खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा हिबा बुखारी और अदाकार आरिस अहमद ने बेटी की पैदाइश के 2 माह बाद खुशखबरी मदाहों के साथ शेयर कर दी। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस फनकार जोड़े ने मुश्तरका पोस्ट शेयर करके नन्ही परी की आमद के ऐलान के साथ ही नाम बता दिया और तस्वीर भी शेयर कर दी। इंस्टा पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें हिबा बुखारी और आरिस अहमद के हाथों में उनकी बेटी की पाँव की झलक भी दिखाई दी। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि इस साल ने हमारी जिंदगियों को इस खूबसूरत अंदाज में बदल दिया है जिसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए वाकई मुमकिन नहीं। ये आपका दूसरा महीना है।